HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबे समय से वीडियोस नहीं दी जा रही थी, इसके लिए सॉरी, बट कंटिन्यूस क्लासेज दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेज मीन्स ऑनलाइन क्लासेज, जो वीडियो लेक्चर की बात की जा रही है यह कंटिन्यूस दी जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लासेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मीन्स लाइव क्लासेज से जैसे पहले हम लोग कंटिन्यूस स्टडी करते आए हैं, वैसे ही लाइव क्लासेस से हम लोग कंटिन्यूस स्टडी करेंगे, विधिवत करेंगे, क्योंकि अब तो करने का समय भी आ गया। कहने मतलब कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर हम लोगों का करीब आ चुका है, चाहे हमारे यूपी बोर्ड के हों या CBSE बोर्ड के हों, SSC बोर्ड के हों या हमारे प्यारे से बिहार बोर्ड के हों, जो भी हैं सभी के लिए अब जो 3 महीना बचे हैं, इस 3 महीने को आप लोग, मैंने एक फार्मूला अपनी तरफ से बनाया, ये आप लोग भी समझना चाहिए लाल क्या, कि आप जो है फर्स्ट ईयर में अब तक मीन्स फर्स्ट ईयर में स्टडी किया कि नहीं किया, कितना किया, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता होगा। बट अब आपने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आके कितना स्टडी किया है ना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ईयर में अब आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, 3 महीने समथिंग, मैंने 3 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, मैक्सिमम मान चलिए कि 2.5 महीने के आसपास बचे हैं। इससे 2 से 2.5 महीने में एक ऐसा रणनीति, एक ऐसा फार्मूला तैयार कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जितना 2.5 से 3 महीने जितना अच्छा स्टडी इधर आप कंटिन्यूस स्टडी करेंगे, उतना ही अच्छा रिस्पांस आपके लिए रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर मैं और बोलना चाहूँगा कि प्रयास यही करूँगा कि अगर किसी भी बोर्ड से किसी भी लेवल पर कोई भी स्टूडेंट्स है या किसी का भी किसी से भी मीन्स केमिस्ट्री से रिलेशन है, किसी जैसे इंटर का है, CBSE बोर्ड का या CPMT का है, नीट का कहने मतलब, या PGT का है, TGT का है, LT का है, अदर मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, जिनको भी केमिस्ट्री से डर लगता है या केमिस्ट्री जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आती है, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इस बात को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके विधिवत समझने का प्रयास कीजिएगा। तो माइंड को चेयर लेके आप वहीं बैठ जाओ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके विधिवत समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस। जैसे हम लोग लेक्चर चल रहा था, हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते आए हैं। आज के लेक्चर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कंटिन्यूस लेक्चर जहाँ पर रोक दिया गया था वहीं से उसके आगे से कंटिन्यूस स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। बट यहाँ पर एक प्रकार से मीन्स काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग वीडियो जहाँ पर ऑनलाइन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ डेमो फॉर्म में या कहने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो पहली चीज़ तो नोट कर लीजिएगा कि जो भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अब तक पढ़ाई नहीं किए हैं, वो चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कंटिन्यूस लेक्चर लीजिएगा और सब्सक्राइब या लाइक तभी कीजिएगा जब आपको क्लासेस समझ में आए तभी। अगर आपको क्लासेस नहीं समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप मेरे कहने से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आप जो है मेरे है ना डिस्टेंस बनाने पर अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप को यदि लगता है कि हाँ केमिस्ट्री के लिए बेस्ट चैनल है ये, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि ज़बरदस्त आपके अंदर जो केमिस्ट्री से वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़बरदस्त क्लासेज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक, हम लोग एक डिफरेंस से हम लोग चैप्टर कंबाइन पढ़ रहे थे। कौन सा था? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ये चैप्टर था बेटा ना। चलिए अपनी लय में आ जाइए, जिस लय का आप लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। ऑनलाइन वाले काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इंतजार कर रहे थे कि क्लासेस कब से दी जाएंगी ऑनलाइन मीन्स चैनल पे। तो प्रयास किया जा रहा है, कंटिन्यूस क्लासेस दी जाएंगी, है ना। कुछ डिस्टेंस के बाद हो सकता है कि बीच में कोई डिस्टेंस दिया जाए, लेकिन क्लासेज आपको दी जाएगी। चलिए कमांड को कॉन्सेंट्रेट करके, चैप्टर क्या चल रहा था बेटा बताइए आप बेटा, आप लोग चैप्टर क्या चल रहा है लाल? कौन सा चल रहा है लाल? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, चैप्टर का नाम क्या है लाल? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इन तीनों चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाती है, कहने मतलब कि एल्डिहाइड और जो कीटोन की बात की जाएगी, इसमें एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, किसकी बात की गई थी लाल? कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो आपके माइंड में तुरंत एक इमेज बनना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस क्या होता है। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंडिंग में ये चैप्टर चल रहा है। मैक्सिमम मान लीजिए 15 से 20 दिन का बहुत होगा ये चैप्टर, मीन्स आपकी केमिस्ट्री आपकी एंड। लेकिन हाँ, बायो के अगर आपने पोर्शन जो लास्ट में बायोमॉलिक्यूल वाले कुछ चैप्टर है, अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है तो वहाँ पर बताना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन अगर नहीं आपने पढ़ा है तो वहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, है ना, जिन सब के बारे में हम लोग पढ़ना वहाँ पे स्टार्ट करेंगे।
चलिए, वैसे मुझे पता है आप लोग होनहार छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें कोई बटिफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे निसंदेह होके, है ना। चलिए, अच्छा, तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। हमने कहा था कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक की बात की जाती है, इसमें ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लाल? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं लाल? कार्बोनिल। इसको हम क्या ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं भैया? क्यों भैया? कार्बोनिल ग्रुप्स, ये क्या कहलाएगा? कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप्स। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप्स को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पर क्या होगा? एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल एक हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब यहां पर एक आपका ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया। हमने कहा कि यहां पर पहला पॉइंट एल्डिहाइड, कौन सा पॉइंट हो जाएगा लाल? ये एल्डिहाइड की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा लाल? दूसरा पॉइंट कीटोन, क्या हो जाएगा लाल? कीटोन। आप अपने माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए लाल, क्या कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड को क्या कहा जाता है? क्या मीन्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CHO जो होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, बट इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? अल होता है। क्या होता है लाल? अल। कहने का मतलब कि ये जो CHO ग्रुप होता है, CHO, इसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बोलेंगे आप? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लाल? एल्डिहाइड। बट जैसे ही हम जब बात करते हैं किसकी? कीटोन की। किसकी बात करते हैं लाल? किसकी बात करेंगे? जो कीटोन होता है, कीटोन में इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि इस ग्रुप को क्या बोलेंगे आप? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कीटोन, बट सेकेंडरी सफिक्स नेम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और सेकेंडरी सफिक्स ही नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कीटोन प्रेजेंट होगा या एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, कह सकते हैं कि FG प्रेजेंट होगा, तो वहां पर हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? किसका यूज करते हैं भैया? सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। कहने का मतलब जैसे CHO है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अल। क्या हो जाएगा? अल। और जब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन का ओन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि आपको CHO कहीं दिख जाए तो उसकी नेमिंग में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कहने मतलब कि उसमें जब उसकी नेमिंग करेंगे आप तो CHO प्रेजेंट है तो उसकी IPSC नेमिंग में आप उसके लिए क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल। जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, वर्ड रूट। अब देखिए ये चीज, ये वाइबल, ये सीरीज आपको याद होने से पहले आपकी जुबान तभी बोल पाएगी जब आपके माइंड में वर्ड रूट सेट होगा। जब तक आपके माइंड में वर्ड रूट नहीं होगा लाल, तब तक आप कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे कि मेथेनॉल के बाद क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक एंड आई कॉस। कार्बन 20 के लिए, कार्बन 20 के लिए आई कॉस। कंफर्मेशन हो गया? मतलब हम जब एल्डिहाइड सीरीज की बात करते हैं, जब एल्डिहाइड सीरीज की बात करेंगे तो इससे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, इसमें वाइबल अल का आएगा, है ना। लेकिन जब बात करते हैं किसकी? कीटोन की। ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फॉर एग्जांपल दिस कार्बोनिल ग्रुप्स की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन है तो ये कैसे कंपाउंड, दैट इज बोल सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, बिकॉज इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करेंगे, इन दोनों में प्रेजेंट क्या होगा लाल? कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये बात समझ में आ गई लाल? कहने का मतलब भैया ये है कि हम जब एल्डिहाइड की बात करेंगे तो जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, दैट इज एल्डिहाइड कंपाउंड्स। बात समझ आ गई लाल? जब हम बात करेंगे किसकी लाल? कीटोन के, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, फिर ब्यूटेनॉन, फिर पेंटेनॉन, फिर हेक्सेनॉन, दैट इज कीटोन कंपाउंड्स। ये हैं क्लियर? जैसे किसी के नाम के लास्ट में अगर अल आ रहा है, किसी के नाम के लास्ट में यदि अल आ रहा है तो वो किस सीरीज का है? एल्डिहाइड। अगर किसी के नाम के लास्ट में ओन आ रहा है तो बोलेंगे कीटोन। जैसे फॉर एग्जांपल मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल आ रहा है ना, तो दैट इज एल्डिहाइड कंपाउंड्स। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड कंपाउंड्स। लेकिन जब बात करते हैं प्रोपेनॉन ओन,
फिर कीटोन, प्रोपेनॉन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, दैट इज कीटोन कंपाउंड्स। तो हमने देखा यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंपाउंड्स को पहचानने का, बट ये जब इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ये चीज कंफर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? कंफर्म हो गया लाल ना? सभी लोग समझ में आ गया लाल? क्यों भैया समझ में आया लाल? क्लियर हो गया? समझ में आया लाल? लास्ट वाले भैया समझ में आया? नहीं, बेशक बेहिचक बेधड़क के कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक क्रीडेंस होना चाहिए अपने में, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल? रटना नहीं, गलती से भी नहीं, है ना? बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया? हमने एक छोटी सी बात यहां पर की है, HNW कैप्सूल कोर्स का एक 5 सेकेंड, मतलब कि ओनली 10 सेकेंड में इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हमने यहां पर सिर्फ ये बताया, क्या यहां पर ये कहा गया कि एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान क्या होती है? इनके नाम के लास्ट में अल होगा, ओन होगा, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, कंप्लीट। इतनी ही बात को मैंने इतनी देर में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन अनेक स्टूडेंट्स होंगे, उनका विवेकानुसार बात समझ गए होंगे, किसी की IQ लेवल इतनी उतनी कितनी जितनी आप समझ सको, ठीक है ना? चलिए अच्छा, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं कीटोन से और एल्डिहाइड्स के। तो एल्डिहाइड के जब कंपाउंड्स की बात की जाती है तो यहां पर कई सारे फॉर एग्जांपल में आपको बताए गए थे कि एल्डिहाइड कंपाउंड्स को बनाने का तरीका कैसा होता है, शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया था, है ना? एक चीज स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाना सीख रहे थे वहां पे? एल्डिहाइड, है ना? और 2 डिग्री से कीटोन। ये बात समझ में आ गई थी ना? कहने का मतलब कि आज के इस लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी कुछ खास विशेष बताने का प्रयास यहां नहीं कर रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि आज के लेक्चर को देख के मेरा कोर्स कंप्लीट मीन्स एल्डिहाइड कीटोन, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ एक डेमो है ये। इस डेमो, इसके सिवा यहाँ पर कुछ नहीं। मैंने गलत तो नहीं बोला? सीरियसली बताना भी जरूरी होता है, क्यों भैया? चलिए अच्छा, तो अब बात करते जैसे 1 डिग्री से क्या बनाएंगे लाल? यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाना सीखेंगे? यहाँ पर एल्डिहाइड। याद कीजिएगा मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, एसिडिक सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आ गया लाल?